हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। तो हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि प्लांट्स में जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें हमारे पास दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती हैं। एक कौन सी थी, सिनगैमी, और एक थी ट्रिपल फ्यूजन। थोड़ा रिमाइंड करते हैं। ये था हमारे पास इस तरह से एम्ब्रियो सेल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एगोप्टेटस था, सेंट्रल था एग सेल और ये सिनर्जिड्स थे। और यहाँ पे था एंटीकोडल और ये था सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो क्या हुआ था, जब पोलर ट्यूब रप्चर हुई थी तो यहाँ पे हमारे पास दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए थे। क्या हुआ, दो मेल गैमेट्स रिलीज हुए थे, जिसमें से एक ने इसके साथ एग सेल के साथ फ्यूज किया था और हमारे पास बना था जाइगोट। क्या बना था, जाइगोट बना था, और इसको हमने बोला था सिनगैमी। यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर। और इसमें से जो दूसरा मेल गैमेट था इसने सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया और यहाँ पे हमारे पास बना था ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऐसे ही हुआ था ना, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसको हमने बोला था ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला था, ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों इवेंट्स, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो कल के लेक्चर में हमने यहां तक देखा था, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एग सेल और मेल गैमेट की फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट बन गया है। फिर उसके बाद दूसरे मेल गैमेट ने जो फ्यूज किया तो उसके बाद हमारे पास बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इनका फर्दर कैसे प्रोसेसिंग होगी, अब हम यही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यही पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई है, उसके बाद हम मतलब फ्लोरिंग प्लांट्स में आगे क्या फेट होगा। तो इसमें हमारे पास फ्लोरिंग प्लांट्स में आप देखो तो फर्टिलाइजेशन के बाद या प्रेफरली डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक होता है इवेंट डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। हमारे पास एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। एंडोस्पर्म कहाँ से बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। और फिर बनता है हमारे पास एक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, ये जो जाइगोट हमारे पास बना था, है ना, सिनगैमी जो हुई थी, तो इससे जो जाइगोट बना था यही फर्दर जो है एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, ठीक है। अब देखो एंडोस्पर्म भी बन गया और एम्ब्रियो भी हमारे पास तैयार हो गया। और देखो जो ओव्यूल हमारे पास रह जाता है वो जो है फाइनली सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो ओव्यूल रह जाता है वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो नेक्स्ट इवेंट क्या होता है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ द सीड। और फाइनली आप देखो जो ओवरी रहती है, ओवरी जो रहेगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट में, ठीक है। वो उसका क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ये एंडोस्पर्म बनाता है, जो ओव्यूल रहता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली ओवरी जो है वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब हमने इन चार इवेंट्स को वन बाय वन स्टडी करना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। आज हम एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो एंडोस्पर्म आप थोड़ा ब्रीफ में भी जानते हो, एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है ना, प्लांट में न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एंडोस्पर्म, जो एम्ब्रियो या फिर जो सीडलिंग्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। तो एंडोस्पर्म क्या है, इट इज द फूड लेडन टिश्यू भी आप बोल सकते हो सिंपली कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, फूड लेडन या फिर न्यूट्रिटिव टिश्यू, ठीक है। फूड लेडन या फिर न्यूट्रिटिव टिश्यू जो एम्ब्रियो या फिर यंग सीडलिंग्स जो होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप देखो और ये डेवलप कहाँ से होता था, जो हमारे पास होता था ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो हमारे पास ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था एक मेल गैमेट और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस की फ्यूजन से, तो उससे हमारे पास जो है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे हमारे पास क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली एंडोस्पर्म बनना है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट होनी है। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसी में डिविजन्स होती हैं, ठीक है, इसी में डिविजन्स होंगी। तो वो कितनी डिविजन्स हो रही है या किस तरह की डिविजन्स हो रही हैं उसके बेसिस पे जो एंडोस्पर्म है हमारा वो तीन तरह का एंडोस्पर्म होता है हमारे पास। फिर से सुनो कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है हमारे पास उसमें किस तरह की डिविजन्स हो रही हैं, कैसे डिविजन्स हो रही हैं, उनके बेसिस पे जो एंडोस्पर्म है प्लांट्स में वो तीन तरह का होता है हमारे पास। कौन कौन सा, एक होती है हमारे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर एक सेलुलर होता है और लास्ट में होता है हमारे पास एक हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। कौन कौन सा,
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर हमारे पास होता है एक सेलुलर एंडोस्पर्म, और फिर होता है हमारे पास एक फिलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, ये तीन टाइप्स का एंडोस्पर्म होता है हमारे पास, किसके बेसिस पे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें कैसी डिविजन्स हो रही हैं। ठीक है, अब हमने वन बाय वन इनको स्टडी करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो है एम्ब्रियो सैक है ना, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, और यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो ये न्यूक्लियस है, ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होगी तो मतलब जो न्यूक्लियस है इसका वो डिवाइड कर जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है, लेकिन जो डिविजन्स होती हैं वो होती हैं विदाउट वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, माइटोसिस होगी, न्यूक्लियस और बनेंगे, लेकिन उनमें जो है वॉल्स हैं वो नहीं फॉर्म होती हैं अभी। ठीक है, विदाउट वॉल फॉर्मेशन। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म में जो है वो डिविजन्स हो गई, माइटोसिस हुई। तो आप देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस होंगी, तो देखो नंबर ऑफ माइटोसिस होती है, सिंपली एक माइटोसिस नहीं होती है, बड़ी सारी माइटोसिस होती है, जब तक इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हमारे पास बन नहीं जाए। तो ये एक न्यूक्लियस, एक ये, इस तरह से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियाई बन जाते हैं मल्टीपल। ठीक है, एंडोस्पर्म के न्यूक्लियाई बन जाते हैं किससे, माइटोसिस की डिवीजन से। अभी देखो इनमें वॉल फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे ही ये मल्टीपल न्यूक्लियाई बने, फिर इनमें एक वैक्यूल फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, वैक्यूल बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे वैक्यूल बन जाएगा। और देखो जैसे ही वैक्यूल बनेगा, आप सोचो यहाँ पे हमारे पास स्पेस बनने लगी है, तो जैसे जैसे स्पेस बनती जाएगी तो ये न्यूक्लियस जो है पुश होते जाएंगे, है ना, पीछे की तरफ। देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो जब यहाँ पे कोई चीज मतलब फॉर्मेशन हो रही है, वैक्यूल बन रहा है, तो ये धीरे धीरे जो है ये एक एंड पे आके पुश होता जाएगा। तो इसी तरह से जब वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो ये जो न्यूक्लियाई है ये सारे मतलब एक एंड पे आके पुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास बन जाता है वैक्यूल, और जो सारे न्यूक्लियाई है ये यहाँ पे आके अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। ये हमारे पास क्या बन गया, वैक्यूल। ये वैक्यूल बना और सारे न्यूक्लियाई जो है वो एक एंड पर आके जो है वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक एंड पे आके अरेंज हो गए। अब फर्दर इनमें क्या होगा, इनमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन। अब इनमें जो है वॉल की फॉर्मेशन होने लगेगी। और वॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है, पेरिफ्री टू द सेंटर। ठीक है, पेरिफ्री से एंड से लेके जो सेंटर की तरफ जो है वॉल फॉर्मेशन होने लगती है न्यूक्लियाई में। तो वैसे ही यहाँ पे भी वॉल की फॉर्मेशन होने लगेगी। ये एम्ब्रियो साइट, यहाँ पे ये जो है एंडोस्पर्म ये न्यूक्लियाई डिवाइड करके बना है, तो इसके राउंड यहाँ पे हमारे पास वॉल्स बनने लगेंगी इस तरह से। ये हमारे पास क्या बनेगी, वॉल्स बनने लगेंगी। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहले माइटोसिस होती है, और वो कैसे होती है, विदाउट वॉल फॉर्मेशन। सिर्फ डिविजन्स होंगे, न्यूक्लियाई बनेंगे मल्टीपल, लेकिन उनमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अब देखो यहाँ पे बिल्कुल नेक्ड न्यूक्लियाई है ना ये। उसके बाद क्या होता है कि इसमें वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, वैक्यूल बनता है, और जैसे ही वैक्यूल बनता है यहाँ पे स्पेस बनेगी, तो ये जो न्यूक्लियाई है ये शिफ्ट कर जाएंगे एक एंड पे, है ना, ये शिफ्ट कर जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है कहाँ, पेरिफेरी टू द सेंटर। तो यहाँ से हमारे पास वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, और सेंटर को पूरा कवर करते हुए ये फाइनली हमारे पास जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो तैयार हो जाएगा। ये फाइनली हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो बन चुका है हमारे पास कंप्लीटली। ठीक है, और देखो हमने देखा एंडोस्पर्म की तीन टाइप्स थी, हेलोबियल, सेलुलर और न्यूक्लियर। इनमें से जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये मोस्टली मतलब कॉमनली प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, कौन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, और मेनली ये पाया जाता है किसमें, आप कॉटन को कंसीडर कर लो, या फिर मेज को कंसीडर कर लो, जिया मेज, है ना, या फिर कैप्सिका ले लो आप। इन सब में हमारे पास जो है एंडोस्पर्म है वो
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है कि पहले माइटोसिस होगी और उसके बाद फिर बाद में वॉल फॉर्मेशन होती है, लास्ट में फाइनली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स रहेगी, सेलुलर और हेलोबियल एंडोस्पर्म, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।